हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी पॉइंट। गाइस, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश को 15 अलग अलग देशों में बांट दिया है। इसके बावजूद भी हमारा भारत देश अगर एरिया की बात की जाए तो यह 7वें नंबर पे है, और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यह दूसरे नंबर पे है। फिर भी वो कंट्रीज कौन कौन से हैं जो अंग्रेजों ने भारत देश से अलग किया है, तो हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी कभी इंडिया का पार्ट हुआ करता था और यहाँ हिंदू राजा का राज हुआ करता था। अगर इतिहासकारों की बात माने तो यहाँ के हिंदू राजाओं ने एक संधि की थी। उस संधि में इन्होंने अफगानिस्तान को सिकंदर के हाथ में सौंप दिया था, जिसके कारण सिकंदर ने इसका इस्लामीकरण कर दिया और वर्तमान समय में यह एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है और इसकी राजधानी है काबुल। 2018 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी है 3.5 करोड़। नंबर 2, भूटान। वैसे तो भूटान काफ़ी छोटा और गरीब देश है, लेकिन यह भी कभी भारत का अंग हुआ करता था। भूटान अंग्रेजी शासनकाल तक भारतवर्ष में शामिल था, लेकिन आज़ादी के बाद इसने स्वयं को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है और वर्तमान समय में इसकी राजधानी है थिम्पू और यहाँ की कुल आबादी है 7.5 लाख। नंबर 3, बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, यह देश भी अंग्रेजी शासनकाल तक भारत का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के समय इसे पाकिस्तान को दे दिया गया था। लेकिन कुछ सालों बाद इस पर पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने काफ़ी अत्याचार करने लगे थे, जिसके कारण यह पाकिस्तान से भी अलग कर दिया गया था और वर्तमान समय में यह अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुका है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की कुल आबादी है 16 करोड़। नंबर 4, कंबोडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कि भारत देश में भी नहीं है, जिसकी इमेज आप कंबोडिया के नेशनल फ्लैग से भी देख सकते हैं। यह भगवान विष्णु जी का मंदिर है। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पहले भारत का शासन हुआ करता था और यह मंदिर अंकोर वाट में है। और कंबोडिया की राजधानी है प्नोम पेन और यहाँ की टोटल आबादी है 1.5 करोड़। नंबर 5, ईरान। आज का ईरान एक अरब कंट्री बन चुका है, लेकिन यहाँ आर्यन रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भारत के आर्यन यहाँ जाकर बस गए थे, लेकिन इसके पड़ोसी देशों में रहने वाले अरब के आक्रमणकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। वर्तमान समय में ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है और यहाँ की टोटल आबादी है 8 करोड़ और ईरान की राजधानी है तेहरान। नंबर 6, इंडोनेशिया। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन चुका है, लेकिन यह भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया के काफ़ी लोग हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं और यहाँ की कुल आबादी है 27 करोड़ और इंडोनेशिया की राजधानी है जाकर्ता। नंबर 7, फिलीपींस। यह भी पूर्वी एशिया का देश है जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत के रास्ते में यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी पहुँच गए थे और इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यहाँ भी कुछ ही प्रतिशत हिंदू है, बाकी पूरी कंट्री मुस्लिम है और यहाँ की टोटल आबादी है 10 करोड़ और यहाँ की राजधानी है मनीला। नंबर 8, मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया भी इंडिया का ही पार्ट था, क्योंकि पहले यहाँ हिंदूवासी लोग रहते थे, लेकिन बाद में यहाँ भारत के बौद्ध अनुयायी बसते चले गए और इंडिया से अलग होते गए और वर्तमान समय में मलेशिया एक इंडिया से अलग कंट्री बन चुका है और यहाँ की राजधानी है कोलालमपुर, जिसकी टोटल आबादी है 3 करोड़। नंबर 9, म्यांमार। इस देश को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब यह भारत देश में शामिल था तो इसका नाम बर्मा हुआ करता था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत के साथ म्यांमार को भी अपने कब्जे में कर लिया और बाद में इसे भारत से अलग कर दिया गया था। वर्तमान समय में म्यांमार की राजधानी है नेपीडा, जो कि पुराने समय में म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी रंगून और इसकी टोटल आबादी है 5 करोड़। नंबर 10, नेपाल। फिलहाल तो दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन नेपाल स्वयं को हिंदू राष्ट्र बताता है क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर आबादी हिंदू धर्म को ही फॉलो करती है। इसकी ज़्यादातर सीमा भारत से लगती है, लेकिन यह भी समय के साथ इंडिया से अलग हो गया और यहाँ की राजधानी है काठमांडू और टोटल आबादी है 3 करोड़।
नंबर 11 पाकिस्तान। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान भारत देश से आज़ादी के बाद अलग हो गया था। जब भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया गया तब मुस्लिम लीग ने अपना अलग देश से पाकिस्तान बनाने का फैसला लिया था, जिसके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और यहाँ की टोटल आबादी है 20 करोड़ और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। नंबर 12 श्रीलंका। वैसे तो हम सब श्रीलंका के बारे में अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसका जिक्र रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण भी श्रीलंका का ही निवासी था। भारत से श्रीलंका महज 37 किलोमीटर दूर है। यह भी भूटान की तरह अंग्रेजों के शासनकाल तक भारतवर्ष का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग कर दिया और वर्तमान समय में श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टी और यहाँ की टोटल आबादी है 2.5 करोड़। नंबर 13 थाईलैंड। भारतीय इतिहास के मुताबिक इसका प्राचीन नाम श्याम देश था। यहाँ भी कभी हिंदू राजस्व हुआ करता था, लेकिन यहाँ भी बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण हिंदुओं की संख्या कम होती गई और यह इंडिया से अलग हो गया। वर्तमान समय में थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की टोटल आबादी है 7 करोड़। नंबर 14 तिब्बत। वर्तमान में तिब्बत पर चीन का कब्जा है। चीन ने अंग्रेजों के शासनकाल के बाद तिब्बत पर अपनी सेना भेजकर इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इसके बाद से दुनिया इसे चीन का हिस्सा मानने लगी, लेकिन सच्चाई यही है कि तिब्बत भी कभी भारतीय शासन का हिस्सा था और वर्तमान समय में तिब्बत की राजधानी है लहासा और यहाँ की टोटल आबादी है 32 लाख। नंबर 15 वियतनाम। इतिहास में यहाँ भी काफ़ी हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म हावी होते गए और पहले इस देश का नाम चंपा हुआ करता था। यहाँ हिंदू राज समाप्त होने लगा और यह एक अलग देश बन गया है। वर्तमान समय में वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ की टोटल आबादी है 9.5 करोड़। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत देश से कितने देश अलग हुए हैं और प्राचीन समय में हमारा भारत देश बहुत विशाल देश था, लेकिन समय के साथ यह कई देशों में बढ़ता चला गया। इसके बावजूद भी हमारा भारत देश आज भी दुनिया के सबसे बड़े देशों में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।